dear students. How are you all? Hope you all are doing very great. Today, let's start the new chapter of class 4, which is chapter number 15 about waste management. So, waste is anything which you throw away. Every day, we throw many things. We throw them away because we do not need or use them anymore. All human activities produce waste. So, students, waste क्या है? Anything, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम थ्रो कर देते हैं. ओके एंड एवरीडे बेसिस पे हम सेवरल थिंग्स को थ्रो करते हैं एंड हम उन्हें क्यों थ्रो करते हैं या तो अब हमें उनकी जरूरत नहीं है ओके या फिर हम उन्हें और ज्यादा यूज नहीं करते हैं सो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है स्टूडेंट्स सभी एक्टिविटीज के थ्रू थोड़ा या ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है वेस्ट हमारे होम स्कूल कॉलेजेस फ्रॉम मार्केट इंडस्ट्री या किसी भी कॉमर्शियल प्लेस से प्रोड्यूस होता है द वेस्ट में अब वेस्ट आपका क्या हाउस होल्ड वेस्ट हो सकता है यानी कि मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड ज्यादातर जो हाउस होल्ड वेस्ट है वो किचन से प्रोड्यूस होता है इसके अंदर पॉली पाउच वेजिटेबल पीस इंक्लूड होते हैं ज्यादातर पॉली वेस्ट फ्रॉम पैकिंग जितना भी वेस्ट पैकिंग से प्रोड्यूस होता है वेस्ट वाटर सीवेज ये सब भी हाउस होल्ड वेस्ट में ही इंक्लूड किया जाता है देन वी हैव इंडस्ट्रियल वेस्ट कम्स फ्रॉम ऑफिस एंड इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है देन वी हैव एग्रीकल्चर वेस्ट तो सारा वेस्ट जो कि फार्म्स एंड फार्मर्स से प्रोड्यूस होता है दैट इज एग्रीकल्चर वेस्ट यू कैन सी दिस इज हाउस होल्ड वेस्ट ये आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है एंड दिस इज एग्रीकल्चर वेस्ट ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अब एक ई वेस्ट भी होता है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हो इसके अंदर आपके डिस्कार्डेड आउट कंप्यूटर्स टीवीज रेफ्रिजरेटर्स एंड रेडियोज जैसी चीजों को इंक्लूड किया जाता है नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट अगर हम वेस्ट को क्लासिफाई करें सो दे आर ऑफ टू टाइप्स नंबर वन बायोडिग्रेडेबल एंड द अदर इज non-biodegradable. So first of all, we have biodegradable waste. The waste include organic waste. Biodegradable waste के अंदर organic waste को include किया जाता है जो कि बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इजिली डिकम्पोज हो सकता है एग्जाम्पल फ्रूट्स वेजिटेबल पीस मीट लीव्स फ्लावर्स रैग्स एंड पेपर दीज ऑल आर बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस देन वी आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सच एज प्लास्टिक मेटल ग्लास ये ऐसे वेस्ट हैं जो कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते हैं दीज डू नॉट रॉट ये ना तो बेटा रॉट होते हैं यानी कि सड़पे नहीं है एंड ना ही ये सॉइल के साथ मिक्स होते हैं एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट वेस्ट डिस्पोजल सो एवरी डे a large amount of waste is produced in our home school offices and factories so हर रोज स्टूडेंट्स एक बहुत enormous amount का वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारे होम स्कूल ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज से सो अब ये जो अमाउंट ऑफ गार्बेज है वो इतना ज्यादा है कि इसका डिस्पोजल एक प्रॉब्लम बन चुका है वी डू नॉट हैव इनफ स्पेस हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम इसे डंप कर सके इट कैन नॉट बी पाइल अप ना ही आप इस वेस्ट को पाइल अप करके कर सकते हो ना ही बर्न कर सकते हो बिकॉज बर्न करने से भी एयर पोल्यूशन होगा सो इफ नॉट डिस्पोज अगर हम इसे डिस्पोज ना करें तो ये वेस्ट हमारा ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा यानी कि यहाँ पे फ्लाइज एंड कॉकरोचेस ब्रीड करना शुरू कर देंगे दे स्प्रेड मेनी डिजीजेस एंड इन फ्लाइज एंड कॉकरोचेस की ब्रीडिंग से फिर काफी सारी डिजीजेस स्प्रेड होंगी लाइक टाइफाइड कॉलरा डायरिया सो गार्बेज शुड नेवर बी लेफ्ट इन द ओपन इसीलिए गार्बेज को कभी भी ओपनली हमें नहीं छोड़ना चाहिए हमें कुछ वेज फाइंड करने पड़ेंगे फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज मैनेजिंग वेस्ट सो विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन द जनरेशन ऑफ वेस्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ जो अमाउंट ऑफ वेस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे ओके एंड ये काफी डिफिकल्ट है लोकल गवर्नमेंट के लिए कि वो अपने सराउंडिंग्स को क्लीन एंड हेल्दी कैसे रखे सो नाउ व्हाट कैन यू डू अब हम अपने बिहेव पर या अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज और हाउ कैन वी मैनेज वेस्ट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल सो अडॉप्ट 3 R सबसे पहले आप क्या कर सकते हो 3 R's अडॉप्ट कर सकते हो दैट इज रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल ओके रिड्यूस मीन्स व्हाट कि वेस्ट के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट को रीयूज या रिसाइकिल कर सकते हैं इन 2009 में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बैन इम्पोज किया था ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स so now how can we adopt the 3 R's first of all we have reduce okay so हम क्या कर सकते हैं प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड कर सकते हैं हम अपना खुद का क्लोथ बैग कैरी कर सकते हैं while going for shopping then avoid using disposable plastic and paper आइटम जितने भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक या पेपर आइटम है उनका यूज करना अवॉइड कर सकते हैं एक पेपर के दोनों साइड्स को आप यूज करें यूज पेपर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल पेपर ऐसे पेपर प्रोडक्ट्स को यूज करो जो कि रिसाइकल पेपर से बनाए गए हों बाय ओनली व्हाट यू नीड केवल वही चीजों को खरीदो जो आपको जरूरत है अननेसेसरी वी शुड नॉट बाय एनीथिंग देन वी हैव नेक्स्ट आर दैट इज रीयूज प्लास्टिक आइटम्स हम प्लास्टिक आइटम्स का रीयूज कर सकते हैं जैसे कि बैग बॉटल कप्स
रीयूज एम्प्टी ग्लास बॉटल, जितने भी आपके घर में एम्प्टी ग्लास है, बॉटल्स हैं, कंटेनर्स हैं, उनको आप चीज़ों को स्टोर करने के लिए रीयूज कर सकते हैं। ओके, रबर टायर्स को रीयूज किया जा सकता है एज अ बम्पर ऑन बोट्स। देन डोनेट रेदर देन थ्रो अवे क्लोथिंग एंड फर्नीचर। आप चीज़ों को, जैसे क्लोथ हो गया, फर्नीचर हो गया, उनको फेंकने की बजाय आप डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे ये आइटम्स क्या हो जाएंगे, रीयूज हो जाएंगे। देन वी हैव रिसाइकल। रिसाइकलिंग में जो ओल्ड न्यूज़पेपर है, उनको रिसाइकिल किया जा सकता है फॉर मेकिंग टिश्यू पेपर, कार्डबोर्ड। रिसाइकल ग्लास, आप ग्लास, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम कैन, या जितने भी मेटल्स हैं, उनको यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिसाइकिल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी अलाउड टू रॉट एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड। ऑर्गेनिक वेस्ट को आप अलाउ कर सकते हैं कि वो अच्छे से रॉट हो, एंड उसके बाद उससे क्या बने, मैन्योर बने। So, इस तरीके से वी कैन अडॉप्ट ट्री एज इन अवर लाइफ, एंड देन वी कैन मिनिमाइज द प्रोडक्शन of waste. Next is what benefits of waste management. Now, waste management by following 3R, that is reduce, reuse and recycle, helps in following ways. अगर हम 3Rs को फॉलो करें तो उससे जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा वो हमें डिफरेंट वेज में हेल्प करेगा। हाउ? रिड्यूसेस द पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। इससे क्या होगा, एयर, वाटर, लैंड तीनों का पोल्यूशन रिड्यूस होगा। ओके, वी कैन कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज बाय दिस। देन सेव एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सेव होगी, and at last it will provide you a clean environment to live in. So that's all for today. The chapter is completed over here. I hope you must have understood that how can we dispose of the waste produced by us. Okay, and how can we save our environment? How can we make our environment healthy to live in? Let's meet in the next class, and then take care, and thanks to everyone.